क्या चाहिए लियो आपण हायवेवर आहे आणि मग आपण हायवे संपत पण नाही आणि आपण पेट्रोल पण अजून फूड केली आहे आणि आपण निघालो मलाई खायला निघालोय अरे खाल्लं ना आता ते येल्लो येल्लो आईस्क्रीम अजून खायचं असतं मग तेव्हा आता खाल्लं नाही तू आता नाही मिळणार ते आता गेलं काशीमध्येच मिळतं मुंबईला कुठे मिळतं मुंबईला नाही मिळत हर हर महादेव दोस्तों। सो जैसे हमारे छोटे ब्लॉगर ने बताया, हम अभी जा रहे हैं प्रयागराज। हमने हमारी शुरुआत की श्री जी का मलाइया खा के। काल भैरव के दर्शन करने थे बट बहुत लंबी लाइन थी तो हो नहीं पाए। अभी हम कितनी दूर है? 102 किलोमीटर दूर है प्रयागराज से। हाईवे अच्छा है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम या खड्डे तो है नहीं, वैसे खाली भी है तो स्पीड भी मेंटेन्ड है। काशी से बाहर निकलने तक ही ट्रैफिक था। हाँ, काशी वो भी मेन सिटी से बाहर निकलने के लिए, बाकी बाद में रिंग रोड वगैरह पहुंच गए तो इतना कुछ लगा नहीं ट्रैफिक का इशू। अभी हम वैसे तो हमारे कल हो गए थे काल भैरव दर्शन, बट आज मम्मी पापा को भी करना था, बट गाड़ी और लाइन की वजह से आज हुआ नहीं। अच्छा 2-3 घंटे तो पक्का चले जाते हैं आराम से, इतना लंबा लाइन था। नहीं उसके पहले क्या किया उठने के बाद? तो ब्रश करके क्या किया? कहाँ गए थे ब्रश करके? बोटिंग के लिए गए थे। वो तो रह गई बात। यस, काशी घाट बोट सफारी के लिए गए। काशी के हम लोग ने 64 घाट घूम लिए बोट से। बोट राइड कर ली थी हम लोग ने सुबह। क्या लिया है? क्या होता है? म्हणजे आपण गाडी कॅमेरा बोलतोय असे। हाँ, तो सुबह हमारी बोट राइड से हुई। अच्छा था और ड्राइंग किया था। हेलो फ्रेंड्स, ये है प्रयागराज का त्रिवेणी संगम और यहाँ पे तैयारी हो रही है 2025 के
गंगा का और सरस्वती का संगम। हर हर महादेव दोस्तों। हमारे लास्ट लेग में जो था ट्रिप के वाराणसी, वो भी कंप्लीट हो गया। आज के दिन की शुरुआत हम लोगों ने बोट राइड से की। गंगा नदी में बोट राइड किया हम लोग ने, और जो गंगा किनारे 64 घाट है वो कर लिए। उसके बाद थोड़ा बहुत स्नैक्स करके हम लोग श्री जी में मलाइया खाने गए थे। बहुत फेमस है, हम लोग ने भी यूट्यूब में से ढूंढ के निकाले कि वाराणसी आओगे तो क्या खाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसमें हम लोग को वो मिला था। कल भी ट्राई किया था काल भैरव दर्शन के बाद, बट उसका भी पर्टिकुलर टाइम होता है 8 से 2, तो उसकी वजह से कल हो नहीं पाया, जो हम लोग ने आज कर लिया। अभी हम लोग पहुंचे हैं प्रयागराज। ये देखिए, यहाँ पे आपको अभी थोड़ी देर में हम लोग संगम का नज़ारा दिखाएंगे, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, नदी का खूबसूरत नज़ारा, और इस तरफ हो रहा है सूर्यास्त, और एक दिन का अंत और अगले दिन की शुरुआत। इतनी सारी बोट्स खड़ी है, नज़ारा ही अलग अलग कलरफुल नज़ारा है। ये यमुना माता है ना सर। और ये हम लोग जहाँ से बैठे हैं ना, तो राजा चक्रवर्ती अशोक सम्राट का किला है। किला है? हाँ, पीछे देखो ना। अच्छा। वो ना अक्षरवट क्या पीछे देखो, दिख रहा है? हाँ हाँ। सर अशोक सम्राट, उसके बाद क्या हुआ था, अकबर ने कब्जा किया था। अच्छा। उनकी वाइफ थी ना जोधामा, हाँ हाँ। वो हिंदू थी, राजस्थान की। तो अकबर ने उनके लिए कब्जा किया था इस किले को। इस किले के अंदर जोधा माँ के हाथ का स्थापित 44 मूर्तियां हैं। हाँ, आपके लिए मैं सुना रहा हूँ। अब वो आते समय खिलाएंगे। हाँ, आते समय खिलाएंगे, अभी सिर्फ खिलना है। हाँ चलेगा चलेगा। हाँ बोलिए ना, बोलिए। तो इस किले के अंदर जोधा माँ के हाथ का स्थापित 44 मूर्तियां हैं, आप जाके दर्शन कर सकते हो। और एक प्राचीन वट वृक्ष अक्षयवट का पेड़ भी है। आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, वट वृक्ष अक्षयवट, नाम सुना है? नहीं। अक्षयवट अभी सुना है, पहले का पता नहीं। उसके बारे में पता है? नहीं। उसके बारे में बताते हैं। देखो, इधर में जब राम भगवान आए थे ना, तो उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया था। राम भगवान, सीता माँ, लक्ष्मण भगवान। तो जाते जाते सीता माँ ने उस वृक्ष को वरदान दे दिया। क्या वरदान दे दिया? सीता माँ ने बोला कि जिस तरह तुमने मुझे छाया प्रदान किया है ना, तुम इसी तरह हरे भरे रहोगे और तुम्हारा भविष्य में कभी नाश नहीं होगा, है ना सर। वो पेड़ उस टाइम से उसी तरह है। अभी आपको हम लौटते समय दर्शन कराएंगे। वट वृक्ष का दर्शन करना है ना, उसका दर्शन कराएंगे लौटते समय। तो हम आपको तब की बात बताते हैं जब इधर राम भगवान आए थे। तो बताते हैं कि जब वो वन के लिए निकले थे ना, तो उनके साथ सारे प्रजा आ गए थे। भगवान ने कहा कि वनवास तो मुझे हुआ है, लेकिन मेरे कारण मेरी प्रजा जो है ना, वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे भरद्वाज मुनि का आश्रम है। बताते हैं राम भगवान वहीं रुक गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो सारे प्रजा सोचने लगे, लग रहा है भगवान नहीं जाएंगे, तो सारे वापस चले गए। और ये भी था ना, भगवान को ये नहीं पता था कि वन की ओर जाना किधर है। तो भरद्वाज मुनि जी ने बताया
ऐसा भगवान को लेके आए, दौड़ी बैठा के त्रिवेणी संगम जिधर हम लोग चल रहे हैं, तो उन्होंने राम भगवान सीता माँ से बताया, इधर में जो त्रिवेणी संगम में जाते हैं ना, यहाँ पे पहले माँ को खाली पाँव नहीं मारते और पेट दिखा के नहीं जाते। इधर में पहले माँ को श्रीफल पधराते हैं। ये श्रीफल होता है, ये नजर भेंट होता है माँ का श्रृंगार मनोकामना के लिए। आप लोग बोलते हो ना ओटी भरते, तो इधर में श्रीफल वही माँ का श्रृंगार होता है। उसमें क्या रहता है, 3 नारियल, 3 नारियल रहता है, रोड़ी, अक्षत, कुमकुम, दूध, फूल। 3 माँ है ना, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो ऐसा सीता माँ ऐसा श्रीफल डाल के मनोकामना मांग के स्नान करके, सर ये रास्ता दिख रहा है ना, इधर से राम भगवान पार उतर के वन के लिए चले गए चित्रकूट, 130 किलोमीटर पैदल। बताते हैं कि उसके बाद जब वो 14 वर्ष के बाद वनवास खत्म करके इधर वापस आए, उनको पता चला कि पिताजी नहीं रहे। तो यहाँ पे राम भगवान ने पिता के नाम से पिंड दान किया। यहाँ पे जिसके माता पिता, भाई बहन, सास ससुर नहीं होते ना, तो वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंड दान कर लेते ताकि उनको वैकुंठ प्राप्त हो जाए। तो लोग इधर में जाते समय पिंड दान भी कर लेते हैं ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, है ना सर। और सर ये दोनों साइड ग्राउंड दिख रहा है ना, ये दोनों साइड ये कुंभ मेला ग्राउंड है, दोनों साइड। इधर में हर वर्ष माघ मेला होता है, हर वर्ष 6 साल में अर्ध कुंभ होता है और 12 साल में महाकुंभ होता है। आप मेले में कभी भी आएंगे ना, ये जो खाली खाली आपको दिख रहा है दोनों साइड, ये नहीं दिखेगा, ओनली पब्लिक का सर दिखता है, इतना भीड़ रहता है। और आपको देखने को मिलता है छोटे छोटे नागा बाबा, वो पूरी ठंड में 1 महीना तपस्या करते बिना वस्त्र के, और जैसे मेला खत्म होता है ना, वो चले जाते हैं। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आए और कहाँ चले गए। तो बताते हैं कि अपने हिंदू धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल प्रयागराज, ये प्रयागराज जो है ना, अपने सनातनी धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। 30 किलोमीटर के रेंज में मेला लगता है, 30 किलोमीटर नदी के किनारे किनारे। सर ये जो प्रयागराज है ना, ये 33 कोटि देवी देवता का राजा है। यहाँ पे जो है ना, ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया, प्रास से प्रतिष्ठ से, इसलिए इसका नाम प्रयागराज रखा गया है ना। और यहाँ पे ब्राह्मण भोजन दान करते हैं, आप भी कर सकते हो। तो सर मैंने अभी बताया था, हम लोग जिस जल में चल रहे, कौन सी माँ है, यमुना माँ। फिर से सुनना, थोड़ा इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। ये यमुना माँ, ये सूर्य भगवान की पुत्री है, सूर्य भगवान की, शनि यमराज की बहन। ये पीछे साइड जाती है, देखिए ब्रिज के नीचे से, पश्चिम से। ये यमुनोत्री से निकलती है, दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन होती आती है यमुना माँ। सर इस साइड से, उत्तर साइड से गंगा माँ आती है, वो गंगोत्री से निकलती है, वो ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर होके आती है। हम लोग जिधर चल रहे हैं ना, त्रिवेणी संगम, तो माँ ऐसा देखो, ऐसा जहाँ दोनों का मिलन होता है, तो सरस्वती माँ वहीं से निकलती है, वहीं बैठ जाती है, वो दिखाई नहीं देती। उन्हीं के नाम इस घर में जो आते हैं, तो ऐसा माँ को खाली पग नहीं मारते और पेड़ दिखा के नहीं जाते। घर में पहले माँ को श्रीफल डालते हैं। क्या होता है, 2 नाव के बीच में कुंड बनाते हैं, उसी में मनोकामना मांग के डाल के जल का मार्जन करते हैं। जैसे घर में कोई नहीं आते ना, घर में और लोग नहीं आ पाते, तो उस श्रीफल में उनका भी नाम ले लेते हैं, उसके बाद डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिनका जिनका नाम लिए रहते हैं ना, उनके नाम से भी या डुबकी लगा लेते हैं, डुबकी नहीं लगाते तो जल का मार्जन कर लेते हैं, ताकि उनको भी घर बैठे पुण्य प्राप्त हो जाए। और ऐसा ये मिलने के बाद काशी को जाती है, बनारस। तो सर आप बनारस में जाएंगे ना, आपको यही जल मिलेगा, एक बार देख लो। सर बनारस हो क्या है, सर यही जल था ना, एक बार देखो सर, यही जल था ना, यही जल था। लेकिन यहाँ वहाँ पे इसको दूसरे नाम से जानते हैं। क्या सर जानते है ना,
गंगा बोलते हैं ना, हाँ, गंगा। यहाँ पे यमुना बोलते हैं, हाँ। इसको आगे गंगा क्यों बोलते हैं बताइए सर। संगम के बाद में दोनों नदियाँ हाँ, इसके आगे इसको गंगा क्यों बोलते हैं, यहाँ पे इसको यमुना बोलते हैं। अभी आपको गंगा जी का जल दिखाएंगे यहाँ पे कैसा है, बड़ा है इसलिए तो सर बताते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। तो सर बताते हैं, ये जो रास्ता था ना, ये माँ यमुना का था। इधर में जो है माँ गंगा को लाया गया था। भागीरथी ऋषि मुनि ने भव्य तपस्या करके इधर में माँ गंगा को लाया, है ना। जब इधर में जब माँ गंगा आई ना, तो ये यमुना माँ ने क्या बोला, ये रास्ता तो मेरा है, लेकिन तुम्हारे आने से मेरा नाम खत्म हो जाएगा, तो मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। यमुना माँ ने गंगा माँ से बोला। तो सारे ऋषि मुनि संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, और गंगा जी में इतना फोर्स वो रुकेगी कैसे। तो उन्होंने क्या किया, फिर से तपस्या किया माँ सरस्वती को लाने के लिए। लेकिन आपको तो पता है माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है ना। जब इधर में माँ सरस्वती आई दूध का जैसा धारा लेके, तो सरस्वती माँ ने बोला कि आप लोग तो बहन बहन हो, बहन यमुना बहन गंगा, आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो, आप लोग तो बहन बहन हो। तो ये यमुना माँ ने बोला ये रास्ता मेरा है, और अभी इनके आने से मेरा नाम खत्म हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं जाने दे रही हूँ। तो सरस्वती माँ ने कहा कि नहीं, आप झगड़ा मत करो, आप दोनों साथ में जाओ, इसके आगे रूप तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन नाम उनका चलेगा, गंगा माँ का। तो यमुना माँ खुश हो गई, बोली ठीक है, लेकिन आपका क्या होगा। तो सरस्वती माँ ने कहा कि नहीं, मैं यहीं बैठ जाती हूँ, जो श्रद्धालु इधर में मेरे नाम से मनोकामना करेगा ना, हम उसको पूरा करेंगे। तो उन्हीं के नाम से अखंड भारत चल के आते हैं, माँ के चरणों में श्रीफल डालते हैं। आप इधर में जो सच्चे दिल से मांगते हैं ना, वो मिलता है। और मिलने के बाद ये काशी, बनारस, पटना, बिहार, झारखंड, लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं और समुद्र मिल जाती है। लेकिन रूप यमुना जी का ही रहता है और नाम गंगा जी का चलता है, और सरस्वती माँ का नाम समाप्त। इधर में जो मांगना होगा माता से मांगना, ये सबको पूरा करने वाली माता है ना सर। और सर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट उससे भी ज्यादा, तो सर ये यहाँ पे देखिए 60 फीट गहरा जल है, 60 फीट ऊंडी है। अभी त्रिवेणी संगम चलेंगे ना, उधर में प्लेटफॉर्म बना होता है, उसको जो है 11 लोग मिल के बनाते हैं, सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे निकाल भी लेते हैं। यहाँ पे जो माँ का रूप है ना, वो बाल रूप है। त्रिवेणी संगम जो है एक दर पे नहीं रहता, ये रोजाना इधर उधर होता रहता है। अच्छा ऐसा है, हाँ, तो 11 गोताखोर लोग मिल के बनाते हैं रोज अलग अलग बना। हाँ, रोज जहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है वहीं पे लगाते हैं। कितने बजे बनाते हैं? सुबह 5 बजे, और शाम को अभी हट जाएगा, 6 बजे बाद पूरा हट जाएगा, 5 बजे के बाद पूरा हट जाएगा। तो सर वो इसलिए बनाते हैं आपको स्नान करने के लिए। तो जो स्नान करता है ना, उसका 30 रुपया लगता है, जो स्नान करता है, नहीं तो नहीं लगता है। और सर मैंने अपने बनाते इतना। हाँ सर, इसके साथ गवर्नमेंट नहीं देते, वो गोताखोर लोग मिलकर बनाते हैं ना, कोई डूबता बहता तो वो बनाते हैं, बचाते हैं, तो वही लोग बनाते हैं। और सर मैंने अपने बारे में नहीं बताया, मैं अपने बारे में बताता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने भगवान राम को पार किया है ना, हम लोग उनके वंशज हैं। हमारा काम है आपको यहाँ के बारे में जानकारी देना, अच्छे से स्नान करा के दर्शन करा के वापस छोड़ना। आप लोग जो खुशों को उतराई देते हैं ना, वो हम लोग पाते हैं। बाकी ये नावड़ी का पैसा जिनसे बात करते हैं ना, मालिक के आदमी, ये सारा पैसा उनके पास जाता है। हम लोग तो सेवा करने वाले हैं। जैसे हमारे बुजुर्गों ने भगवान राम को पार किया था ना माँ, उसी तरह आज हम आपको पार कर रहे हैं। एक बार जयकारा लगाते हैं, बोलो प्रयागराज महाराज की जय। ही यमुना नदी आहे आणि ती तिकडे नदी गंगा नदी आहे। गंगा आणि यमुना दोन्ही मिक्स झाले आहेत। दोन रिवर मिक्स झाल्या, तीन थांब थांब
सर ऐसा देखिए, ये दो नाव के बीच में कुंड बनाते हैं। ये मनोकामना मांगते या तो स्नान करते या तो जल का मार्जन करते। सर लगाए लगाए नहाना नहीं है। हाँ, जल का मार्जन तो करना है ना। हाँ, उसके लिए लगाए वही पूछ रहे हैं। बोट लाना था। जैसे किती होता तिथे? इसमें क्या क्या करना होता है? कैसे करना होता सर जो मनोकामना मांगना है ना, जल का मार्जन करना है। है? नहीं उतरना नहीं है ना। करना पड़ेगा, कुंड में जाएंगे ना। अच्छा हाँ? कौन नहीं है ट्रेन है ट्रेन। सो ये था त्रिवेणी संगम प्रयागराज का। आपको एक शांत नदी दिखाई दे रही होगी और एक बहती हुई नदी, दोनों बह रही है वैसे, बट एक गंगा जी है और एक यमुना जी है यहाँ पे, दोनों का संगम। और सरस्वती माता यहाँ से नीचे से आती है। सो अब ये त्रिवेणी संगम करके हम जा रहे हैं रिटर्न यहाँ से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग निकले प्रयागराज से। सुबह के बजे 7:30। कल रात का होटल का एक्सपीरियंस बहुत गंदा था। पर्टिकुलरली मैंने यही बोला कि गंदा था, ऐसे नहीं बोल सकता कि अच्छा नहीं था, गंदा था। बिकॉज ना वहाँ पे प्रॉपर लाइट थी, ना वहाँ पे प्रॉपर कुछ सिस्टम्स अवेलेबल थी।